Students, today we will discuss treatment of wastewater or wastewater treatment या जिसको सीवेज भी हम बोलते हैं। तो मोस्टली जो वेस्ट वाटर है ये डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल एरियाज से जनरेट होने के बाद इसमें बहुत सारे ऐसे अनडिज़ायरेबल कंटेमिनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं टू एक्वेटिक एनिमल्स एज वेल एज एक्वेटिक प्लांट्स। इसमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं टू द एक्वेटिक इन्वायरमेंट, और ह्यूमन हेल्थ जो है वो भी रिस्क में आ सकता है बिकॉज ऑफ दीज पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन द वाटर बॉडी। जब भी हम इस वेस्ट वाटर को किसी वाटर बॉडी में डालते हैं तो इससे वेस्ट वाटर को डालने से वाटर बॉडी में न्यूट्रेंटों की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक मैटर की वजह से एल्गल ब्लूम प्रॉब्लम होती है, या न्यूट्रेंट्स एक्यूमुलेशन की वजह से न्यूट्रेंट इनरिचमेंट होता है वाटर बॉडी में, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम प्रॉब्लम होती है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है, और इसके अलावा डिज़ॉल्व्ड ऑक्सीजन या डीओ जो है उसकी शॉर्टेज हो जाती है वाटर बॉडी में। इसके अलावा जो है बहुत सारी पैथोजेन्स जो इसमें वेस्ट वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वो इसमें प्रेजेंट होने की वजह से, और जब हम उस वाटर को कंज्यूम करेंगे ह्यूमन्स, तो जिसकी वजह से बहुत सारी वाटर बॉर्न डिजीज़ जो हैं वो सेपरेट हो सकती है। एक बहुत बड़ा मसला है सीवेज या अनट्रीटेड वेस्ट वाटर। तो हमें अब वेस्ट वाटर को प्रॉपरली ट्रीट करना होगा। ट्रीटमेंट के बाद उस वाटर को हम दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं, और इससे फ़ायदा ये हो सकता है कि ये जो वाइटल नेचुरल रिसोर्स है वेस्ट वाटर उसको हम दोबारा से यूज़ करने से इसकी प्रॉपर कंजर्वेशन या इसको प्रॉपरली मैनेज हम कर सकते हैं। तो वेस्ट वाटर जो है इसमें जो मुख्तलिफ कंटेमिनेंट्स होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं बाय गिविंग ट्रीटमेंट। जो ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड कर सकते हैं उसमें प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट, टर्शियरी और एडवांस ट्रीटमेंट हम दे सकते हैं। पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ द प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में मोस्टली जो भी सीवेज या वेस्ट वाटर होता है इसमें बहुत सारा मटेरियल ऐसा होता है जो सॉलिड फॉर्म में सॉलिड्स होते हैं, जो सस्पेंशन फॉर्म में या जो कोलाइडल सॉल्यूशन में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा भी मटेरियल प्रेजेंट होता है जो फ्लोटिंग होता है। फॉर एग्जांपल जो इसमें फ्लोटिंग फॉर्म में मटेरियल जो होता है वेजिटेबल पील्स होते हैं, कभी कभार डेड एनिमल्स होते हैं, इसके अलावा जो रैग्स होते हैं, इसके अलावा जो बाकी जो प्लास्टिक बोटल्स एक्स्ट्रा या जंक मटेरियल इसमें प्रेजेंट होता है। तो इस मटेरियल को हम पहले रिमूव कर सकते हैं बाय स्क्रीनिंग चैम्बर्स। जो हम वेस्ट वाटर को लेंगे, इसको हम स्क्रीनिंग चैम्बर्स में डालते हैं, और स्क्रीनिंग चैम्बर्स में डालने से जो इसमें मैशेस या स्क्रीन्स या नेट्स लगे हुए होते हैं उसके ज़रिए हम उस वेस्ट वाटर को पास करते हैं, उनके थ्रू हम पास करते हैं, जिसकी वजह से हम वेस्ट वाटर में ये कोर्स मटेरियल जो फ्लोटिंग फॉर्म में इसमें प्रेजेंट होता है, जो कोर्स जो हैवी मटेरियल होता है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो इसके बाद स्क्रीनिंग चैम्बर में पास होने के बाद इसको हम नेक्स्ट स्टेप में डालते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रिट चैम्बर्स। ग्रिट चैम्बर्स मोस्टली ब्रिक ब्लास्ट और जो स्टोन्स जो हैं उनका वो बना होता है, उनके थ्रू हम इस वेस्ट वाटर को पास करते हैं, जिसमें मुख्तलिफ चैम्बर्स होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो कोर्स पार्टिकुलेट्स उसमें होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट जो है इसमें मैकेनिकल डिवाइसेस हम इस्तेमाल में ला सकते हैं। जो मैकेनिकल डिवाइसेस जो हैं उससे कोर्स पार्टिकल्स जो हैं उनको हम साइड में ला सकते हैं बाय गिविंग सेंट्रीफ्यूगल रैपिड सर्कुलर मोशन या जो हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, स्ट्रॉन्ग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं बाय हाइड्रोसाइक्लोन्स और सेंट्रीफ्यूगल सेपरेटर्स के ज़रिए। इसकी वजह से जो कोर्स मटेरियल होता है बाय द रैपिड सर्कुलर मोशन की वजह से जो हैवी मटेरियल होता है वो पेरीफेरी पे आ जाता है, जिस तरह से इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, जो क्लियर वाटर है उसको हम फिर रिमूव कर सकते हैं। तो उसके बाद रिमूव करने के बाद इसको हम फिर नेक्स्ट स्टेप में
ले लाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो इन तीनों स्टेप्स को मैं वन बाय वन आपके सामने रखूँगा। तो इसमें पहला जो है दैट इज़ द स्क्रीनिंग चैम्बर्स। दिस इज़ द डायग्राम फॉर स्क्रीनिंग चैम्बर। स्क्रीनिंग चैम्बर में हम क्या करते हैं काम, जो ये मुख्तलिफ चैम्बर्स में बने हुए होते हैं, इनके थ्रू हम वेस्ट वाटर को पास करते हैं। तो पहले हम इसमें डालते हैं, स्टोरेज टैंक में डालने के बाद फिर हम इस स्क्रीनिंग चैम्बर में डालते हैं। इसमें यहाँ पे मैशेस लगे हुए होते हैं या नेट्स बने हुए होते हैं। तो इनके थ्रू हम इस वेस्ट वाटर को पास करते हैं। और जो कोर्स मटेरियल होता है, चाहे वो वेजिटेबल पील्स हों, चाहे वो डेड एनिमल्स हों, चाहे वो प्लास्टिक बोटल्स हों, चाहे वो बाकी कोर्स मटेरियल हो, वो पीछे रहता है। इस तरह से मुख्तलिफ चैम्बर्स में से पास होके हम ये मटेरियल रिमूव करते हैं। तो नेक्स्ट में इसमें स्क्रीन चैम्बर्स के से पास होने के बाद इसको हम नेक्स्ट चैम्बर में डालते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ग्रिट चैम्बर। ग्रिट चैम्बर मोस्टली यहाँ पे स्टोन्स और जो ब्रिक ब्लास्ट जो है उसका ये बना हुआ होता है, इसके थ्रू हम पास करते हैं। और बहुत सारा जो कोर्स मटेरियल फिर भी इसमें रहता है उसको हम रिमूव करते हैं बाय पासिंग दिस वेस्ट वाटर थ्रू ग्रिट चैम्बर्स। तो उसके बाद ग्रिट चैम्बर में पास होने के बाद इस वेस्ट वाटर को हम सेडिमेंटेशन टैंक में लाते हैं। तो सेडिमेंटेशन टैंक में मोस्टली जो दिस इज़ अ सेडिमेंटेशन टैंक, इस सेडिमेंटेशन टैंक में बहुत ज़्यादा कुछ घंटों तक हम इसको रखते हैं, सो दैट इसमें जो हैवी मटेरियल होता है वो बॉटम में आ जाता है बाय द सेडिमेंटेशन प्रोसेस, और जो लाइटर मटेरियल होता है वो ऊपर सरफेस पे होता है। इसके अलावा जो मटेरियल जो फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, या जो बाकी जो मटेरियल होता है जो बहुत लाइटर होता है वो ऊपर सरफेस पे होता है, उसको रिमूव कर सकते हैं। बाकी हम उसको भी रिमूव कर सकते हैं, और जो इसमें कोर्स मटेरियल है उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। सिंपली सेडिमेंटेशन टैंक में हम क्या करते हैं काम, हम पहले इसको हम बोलते हैं दिस इज़ कॉल्ड फ्लोटेशन। इसमें हम प्रोसेस फ्लोटेशन जो है वो हम इस्तेमाल में लाते हैं। तो फ्लोटेशन के ज़रिए हम एमल्सिफाइंग और फूमिंग एजेंट इसमें ऐड करते हैं। जो भी इसमें ऑयल्स होते हैं, जो भी इसमें बाकी जो फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, उनको हम रिमूव कर सकते हैं बाय द फ्लोटेशन प्रोसेस। हम एमल्सिफाइंग या फोमिंग एजेंट इसमें ऐड करते हैं टैंक में। तो टैंक में ऐड करने के बाद फोमिंग एजेंट या हम एमल्सिफाइंग एजेंट्स ऐड करने के बाद इसको हम एजिटेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्रेस्ड एयर और मैकेनिकली। इसको हम कंप्रेस्ड एयर या मैकेनिकली इसको हम एजिटेट करते हैं, और जो फोमिंग एजेंट की इस तरह से बबल्स बनते हैं, और फोमिंग एजेंट्स या एमल्सिफाइंग एजेंट्स के ज़रिए जो इसमें ऑयल्स होते हैं वो उसके साथ अटैच हो जाते हैं, एड्जॉर्ब हो जाते हैं और बबल्स तो उस तरह से ये सरफेस पे आ जाते हैं। दिस इज़ नोन एज फ्रॉथ फ्लोटेशन। इसको हम बोलते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन। इसके बाद फिर भी जो थोड़े बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं उनको हम रिमूव कर सकते हैं बाय एडिंग सम कोगलेंट्स। हम कोगलेंट्स ऐड करते हैं। जो कोगलेंट्स होते हैं वो इन पार्टिकल्स के साथ अटैच हो जाते हैं और फिर नीचे सेडिमेंट में चले जाते हैं। तो दिस इज़ कॉल्ड सेडिमेंटेशन। बहुत सारी कोगलेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें एक जो कोगलेंट है दैट इज़ सॉल्ट्स ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम एक्टिवेटेड सिलिका, पॉलीएक्रिलामाइड्स। तो इनको हम एज ए कोगलेंट इस्तेमाल करते हैं। कोगलेंट इस्तेमाल करने के बाद जो इसमें मटेरियल होता है वो नीचे बॉटम पे चला जाता है बाय एडिंग दीज कोगलेंट्स। तो इस तरह फिर जो बीच वाला हिस्सा होता है वो बीच वाला नॉब जो है उसको हम ओपन करते हैं और बीच में से हम वेस्ट वाटर या वाटर निकालते हैं। इस तरह से ऊपर वाला हिस्सा और जो नीचे मटेरियल होता है वो वहाँ ही रहता है, और बीच में से हम क्लियर वाटर बाहर निकालते हैं। और इसके बाद इस वेस्ट वाटर को फिर हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट देते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी ट्रीटमेंट।